लेकिन शास्त्रों में तो ये तो नहीं है कि जो आम जन है वो पिएंगे। नहीं, मैंने पहले कह चुका हूं यह बात कि शंकर भगवान जो योगाधि जो योग के अधिष्ठात्र देवता है, वो इसको जो है ना हजम कर सकते हैं। भगवान शिव के साथ हम जन साधारण अपने आपको कंपेयर, अपने आप को तुलना नहीं कर सकते। वो उन्होंने तो बताया कि हलाहल का पान किया, विष का पान किया और कंठ में धारण कर लिया। आज हम कोई एक रोटी की ग्रास भी अगर गुटकेंगे या तो बाहर आएगी या अंदर जाएगी, गले में तो अटका ही नहीं सकते। तो उनके साथ तुलना नहीं कर सकते। वो सृष्टि के आदि मध्य अंत हैं, देवाधिदेव हैं, देवताओं के भी देवता हैं और वो मृत्यु को निवारण करने वाले हैं। इस तरह का है। इसमें जो है ना, जो अपनी सारी चिंताएं और ये इस तरह की चीजें भूल करके और वो मस्ती में पैरों में छाले हैं तो उनको छालों की कोई परवाह नहीं है, दर्द नहीं कर रहा है, बस वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और जब यहाँ आते हैं तो वो नहीं मिलता है तो जो है ना उनको लंगड़ा के ही चलना पड़ता है। बस वो जो है ना नशे की धुन में चलने के लिए वो शायद ऐसा करते होंगे, मेरा ऐसा मान। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसका नाम है जो आपके शरीर के अंदर नेचुरल कैपेसिटी है उसके अंदर करो आप, जितनी आपकी सीमाएं हैं। गाने भी हमने सुने हैं, भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे वाला हूँ, या फिर भोले के नाम पर सूखता गांजा सुल्फा, ये सब चलता है। क्या शिवजी जी इनसे खुश होते हैं? क्या वो उनकी इस रवायत में है ये चीजें? एक डाक कावड़ पे हम आते हैं, एक होड़ सी लगा लेते हैं कि हमें इस टाइमिंग में पहुंचना है। फिर जो जब लोग करते हैं तो एक दूसरे से बहस भी लगा लेते हैं कि जैसे इस गांव के भी लेके चल रहे हैं और उस गांव के भी लेके चल रहे हैं, और रास्ते में वो आगे तो एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश कर। ये कितना जाए में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी वैसी। ये नमस्कार सभी को, आप देखने लगे हैं हरियाणा डेली पोस्ट और मैं गुरु ग्रोवन नरवाना। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और आप सभी को आज जो सावन का चौथा दिन है, गणेश चतुर्थी है, तो सभी को शुभकामनाएं। और आज हम कुछ विषयों को लेकर बात करने जो है पहुंचे हैं, और हमारे पास जो पर्सनैलिटी है बड़े पूजनीय है, हमारे नरवाना की आन बान शान है, जो रामलीला के अंदर है, जो दशरथ जी का भी है, जो रोल प्ले करते आए हुए हैं भारतीय जो कला केंद्र रामलीला जो हमारी होती है नरवाना में, पंडित मेहर चंद जी शिव प्राचीन मंदिर में जो वो देख रेख करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और आशीर्वाद लेने के लिए लोग जो यहाँ पर आते हैं। तो सीधे हम जो ताल्लुक कराते हैं। नमस्कार जी। और घर परिवार सब बढ़िया है? बहुत बढ़िया। तबीयत कैसी? बहुत बढ़िया। आपके चैनल के समस्त दर्शकों को, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सदैव फलो फूलो, भगवान सदाशिव आप सबके ऊपर कृपा करे। आप इस मानव जीवन जो परमात्मा के द्वारा दिया गया एक अनुपम अनमोल उपहार है, इस मानव शरीर को आप सही दिशा में सही लक्ष्य के साथ चलते हुए अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र की सेवा में निरत रहें, ये मंगल कामना है। तो जैसे कि आप सबको पता है, कावड़ लेने गए हुए हैं, तो हमारा मेन विषय ही कावड़ है, कावड़ यात्रा। ये कावड़ की रवायत कैसे चली और इसके पीछे की जो स्टोरी क्या है, तो इन सब पे बात करने के लिए हमें और तो कोई शख्सियत नजर में आए नहीं। तो जैसे भी ऐसी कोई मुद्दे होते हैं तो हम पंडित मेहरचंद जी के पास ही आते हैं। तो पंडित जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे, कावड़ ये रवायत कैसे स्टार्ट हुई और हिंदू धर्म में इसकी कितनी है जो मानता है, कितनी है? क्योंकि हम देखते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में कावड़िए कावड़ लेने जाते हैं, सावन के महीने में भी, और जो आगे आते हैं ठंड का जो होता है उस महीने में भी जाते हैं। रवायत क्या है? देखो बेटा जी, कावड़ की जो शुरुआत है ये तो बहुत प्राचीन परंपरा है। शुरुआत भगवान परशुराम जी ने शंकर जी की ओर रिझाने के लिए, शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत तपस्या की।
और भी ऋषि मुनियों मनीषियों ने बहुत तपस्या की, और सभी देवताओं में सबसे जल्दी और अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले भी भोलेनाथ ही है, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ है, आशुतोष अवधरदानी। और देवता नाना प्रकार की सामग्रियों से प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान शिव जो है मात्र जल से अर्चन करने पे प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले भगवान परशुराम जी ने अपने गुरु मान करके, अपने इष्ट मान करके शंकर जी पे सतयुग से इसका प्रारंभ काल है, ये तब से है। हाँ, आज के युग में, क्योंकि आधुनिक युग में हम आ गए हैं, संसाधन ज्यादा हैं और सोशल मीडिया है, हाईलाइट होने का जमाना है, इसका जो स्वरूप है वो निश्चित रूप से बदला हुआ है। परंतु गंगा जल को पद यात्रा के द्वारा पवित्रता से लेकर के शिवलिंग पे समर्पित करना, ये तो हमारी आदि अनादि काल से चली आ रही परंपरा, इसमें कोई शक नहीं। जैसे पैदल यात्रा कर कर गंगा जल को लेकर है जो शिवलिंग पर अर्पण करना, ये हमारी रवायत है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब जो फेज हम काफी सालों से देख रहे हैं कि 200 लीटर, 150 लीटर या 50 लीटर जो जल या फिर झूला कावड़ होगी, फिर एक वो दूसरा रूप हम देखते हैं डाक कावड़, उसमें मतलब भागने होता है, रुकना नहीं होता है, अगर कहीं रुक जाते हैं वो कावड़ खंडित हो जाती है। ये शुरू से ये या फिर ये 10-15 साल से ही? नहीं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी वैसी। ये अपने अपने दृष्टिकोण के मुताबिक, अपना अपना इंडिविजुअल दृष्टिकोण के मुताबिक उसका संकल्प विकल्प इंसान करता है, और उसके मुताबिक फिर वो संकल्प लेता है, मैं 51 लीटर की, मैं 108 लीटर की। और बहुत तो भक्त ऐसे हैं जो मीडिया पे देखने में आते हैं कि बहुत नाजायज, वो वेट लिफ्टर ही उठा सकता है, आम आदमी के बस की बात मैं कल ही देख रहा था 200 लीटर उठा रखा है। ऐसा शास्त्र में कहीं उल्लेख नहीं है। शास्त्र में ये उल्लेख है कि गंगा जल को गौमुख से लेकर के आए, या हरिद्वार से लेकर के आए, या कहीं भी, गंगा पवित्र नदी है। गंगा जब स्वर्गलोक से आई तो अगर भगवान शिव अपनी जटा में धारण ना करते तो सीधे पाताल में जाना था, इतना वेग से आई थी। जी। भगवान शिव का और गंगा का मेल है। भगवान शिव गंगा जल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। वो आपकी चाहे 100 ml की बोतल हो, चाहे आपकी 200 लीटर की है, या मात्र एक दो भावना है, आपकी भावना है, वो जो है गंगा जल का अर्पण करना ही मात्र काफी है। देखिए बेटा, हमारे यहाँ गंगा जल का इतना महत्व है, जब शरीर पूरा करते हैं मृतक, वो जो है ना 1-2 बूंद गंगा जल की पान कराते हैं। गंगा का नाम लेने से ही पवित्रता को प्राप्त होते हैं। ये जो बातें हैं जिसके बारे में आपके मन में जिज्ञासा है, इसके बारे में शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है। हाँ, अपने अपने मन के संकल्प विकल्प हैं। उन संकल्प विकल्पों को करने के लिए, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए सभी लोग, बहुत तरह के लोग बहुत तरह के कार्य करते हैं। इसमें उनकी ही अपनी संतुष्टि है, उसमें मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई पाप लगता है, लेकिन उसमें उनका अपना दृष्टिकोण है। लेकिन हम भी क्लियर कर देते हैं, हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए यहाँ पर जो इन बातों का इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीजें चल रही है उस पर बात करना भी है जो मुनासिब होता है, जरूरी होता है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, आने वाली पीढ़ी को जारी होते हैं, उनको ही इन चीजों के बारे में पता होता है कि 200 लीटर की कोई मानता होती है। जैसे कि पंडित जी ने बताया कि शास्त्रों में तो नहीं लिखा है, लेकिन किसी की भावना है
कोई संकल्प लेके चल रहा है तो वो 200 की जगह 250 लीटर भी ले आता है। हाँ हाँ हाँ, यही बात है, तो एक डाक कावड़ पे हम आते हैं, एक हाँ। होड़ सी लगा लेते हैं हाँ 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 कि हमें इस टाइमिंग में पहुंचना है। फिर जो जब लोग करते हैं तो एक दूसरे से बहस भी लगा लेते हैं हाँ हाँ। कि जैसे इस गांव के भी लेके चल रहे हैं और उस गांव के भी लेके चल रहे हैं, और रास्ते में वो आगे तो एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश कर, ये कितना जायज है? इसमें हमने बहुत से एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं। हाँ, देखो बेटा जी, इसमें जायज नाजायज का प्रश्न नहीं है। जो जवानी है ना, जवानी के अंदर ही ये काम होते हैं बेटा। मेरी उम्र का तो कोई आदमी डाक कावड़ के बारे में सोच नहीं सकता। स्वाभाविक है, उस समय जो है ना अंधा जनून, अंधा जोश होता है। तो ये उनका, मैं अपने नजरिए के मुताबिक तो ये समझता हूं कि वो जो है अल्प अवधि में, अब पैदल आराम करते हुए कावड़ जो है 10 या 15 दिन में आती है। वो जो है मात्र कोई कोई 72 घंटे में, कोई 90 घंटे में, 30 कोई घंटे तो 24 12 घंटे में, कोई 12 घंटे में भी लगा देते हैं। हमारे निर्माणा वाले तो 16-17 घंटे के भी करते हाँ, हैं, 13 घंटे भी करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अभी देखो वो हो सकता है कि उनके पास समय कम हो और उसका कोई विशेष पुण्य का भी, उसका जो डाक कावड़ का पुण्य ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। प्रॉफिट ज्यादा ना है ना ना ना, प्रॉफिट ज्यादा नहीं, कि प्रॉफिट शिव तो शंकर हमें ज्यादा प्रॉफिट प्रॉफिट देंगे, ना 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 ना, कि ऐसा हमें आशीर्वाद ज्यादा मिलेगा ऐसा नहीं है कि रजे। हम इतने देखो घंटे में लेके वही जाएंगे। है, फिर उनकी संकल्प जो उन्होंने किया उसकी संतुष्टि के लिए वो जो है रात दिन जाग करके, वो तपस्या तो है ही है। देखो ज्यादा पैदल वहां से दौड़ दौड़ के बच्चे आते हैं, तपस्या ज्यादा करते हैं, शरीर को तपाने का प्रयास है ये। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये शास्त्र की बात है, ये मेरी नहीं है। तप, तप का फल राज होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हमें होड़ से बचना चाहिए। हमें ये बचना चाहिए कि इन कार्यों में नुकसान ना हो। समाज, हम सभी एक हैं, चाहे वो दूसरे गांव का है, चाहे वो दूसरे गांव का है, आखिर है तो शिव जी का परिवार। जब उसने भी कावड़ उठा रखी है, उसने भी कावड़ उठा रखी है। और मैं तो एक बार कावड़ लेकर के आया था, सभी एक दूसरे को भोले नाम से पुकारते हैं। हाँ, भोला, या फिर हाँ, अगर कोई फीमेल है हाँ, तो भोली बोल भोल। देते हैं। तो जो है जब परिवार एक, नाम एक, और ये 36 बिरादरी के लोग होते हैं, उसमें जाति पाति का भी कोई प्रश्न फिर नहीं तो है। भोला भोल ही हो जाते हाँ हैं वो। हाँ, तो जब एक रंग में हो जाते हैं तो उसमें जो है होड़ नहीं होनी चाहिए, प्रेम प्यार से। लेकिन एक बात अपने अच्छी कही, क्योंकि शिव शंकर भोलेनाथ तो फिर भेदभाव तो करेंगे नहीं कि तुम 200 लीटर की लाए यार वो 50 लीटर की नहीं, लाए, कभी तो नहीं, उनको आशीर्वाद कभी ज्यादा है, नहीं, वो तो कभी एक ही तराजू में कभी तोलते नहीं हैं। करते, कभी नहीं करते। फिर भगवान इस होड़ से बचना चाहिए। निश्चित रूप से, देखो अब उस होड़ से बचना चाहिए जो आपके शरीर को खतरे में डालती हो, क्योंकि आप, जान है तो जहान है। आप माँ बाप के अनमोल बच्चे हो, माँ बाप, और के ना केवल माँ बाप, समाज को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। आप समाज के लिए न जाने आने वाले समय में कितना बड़ा काम करने वाले हैं। इसलिए कोई भी काम ऐसा जिससे अपनी जान पे खेल के आप कोई काम करो, उससे हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी कीमत आपकी है। आप अगर ठीक रहेंगे तो ये काम बहुत कर पाएंगे, बहुत कार्यों में आप सहायक भी हो पाओ। भगवान भी तभी खुश होता है जब आप अपने परिवार में अच्छे से रह रहे हैं, निश्चित कमा रूप खा से, रहे हैं, निश्चित रूप से, भगवान भी निश्चित तभी खुश होते हैं ना। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और दूसरी बात हम करते हैं कि ये भी रवायतें हैं हमारी संस्कृति के अंदर, या शिव शंकर को लेकर जो परसेप्शन शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि गाने भी हमने सुने हैं, भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे वाला हूँ, या फिर भोले के नाम पर सूखता गांजा सुल्फा, ये सब चलता है। क्या शिव जी इनसे खुश होते हैं? क्या वो उनकी इस रवायत में है ये चीजें? ना, देखो निश्चित रूप से हम आम आदमी शंकर भगवान से अपनी तुलना नहीं कर सकते। योगी लोगों ने, बाबा गोरक्षनाथ जी, जिन्होंने इन चीजों का प्रयोग साधना के लिए किया,
उनके समकक्ष, उनकी तुलना हम अपने आप से गृहस्थी लोग नहीं कर सकते। शंकर भगवान के ऊपर, शंकर भगवान ने तो समुद्र का मंथन करने से जब अमृत निकला, अमृत तो देवताओं को बांट दिया। जब विष निकला तो विष को कौन पिए? विष से सभी के हाथ खड़े हो गए। तो भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए कि अगर विष बिखर भी गया तो ये नुकसान करेगा, सृष्टि का नाश करेगा, वो विष को जो है कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। नीलाकंठ भगवान का तभी से है। जो भगवान विष को धारण कर सकते हैं वही भगवान भांग और धतूरा को धारण कर सकते हैं। हम तो एक गोली भी अगर कोई दाएं बाएं ले ली तो वो भी रिएक्शन कर जाएगी। हम भांग धतूरा को अगर लेते हैं तो ये गलत है, ये हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक है और क्षणिक आनंद के लिए हो सकता है, लेकिन जब इसका नशा उतरता है तो शरीर को नुकसान है, आपके मन को नुकसान है। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ ने तो नहीं है जो गांजा ये सब पिया, उन्होंने तो विष पिया था जो समुद्र मंथन से जो निकला था। गांजा वगैरह देखो राजेश की पूजा की पद्धति में ना, पूजा की पद्धति में विजया पत्र और विजया जो पुष्प है, धतूर पुष्प है, वो चढ़ाने में उसके मंत्र है बाकायदा, लेकिन वो शंकर जी को चढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में तो ये तो नहीं है कि जो आम जन है वो पिएंगे। नहीं, मैंने पहले कह चुका हूं यह बात कि शंकर भगवान जो जो योग के अधिष्ठात्र देवता है, वो इसको जो है ना हजम कर सकते हैं। भगवान शिव के साथ हम जन साधारण अपने आप को कंपेयर, अपने आप को तुलना नहीं कर सकते। वो उन्होंने तो बताया कि हलाहल का पान किया, विष का पान किया और कंठ में धारण कर लिया। आज हम कोई एक रोटी की ग्रास भी अगर गुटकेंगे या तो बाहर आएगी या अंदर जाएगी, गले में तो अटका ही नहीं सकते। तो उनके साथ तुलना नहीं कर सकते। वो सृष्टि के आदि मध्य अंत हैं, देवाधिदेव हैं, देवताओं के भी देवता हैं और वो मृत्यु को निवारण करने वाले हैं। उनके बारे में उनसे हम तुलना नहीं करनी चाहिए। देखो, इन नशों से, विषयों से हमें नौजवान पीढ़ी को बचना चाहिए। ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, समाज के अंदर भी विकृति पैदा करते हैं। दूसरे, आप अगर कावड़ लेकर के और इन चीजों का प्रयोग करते आ रहे हो तो दूसरे लोग जो है उनके लिए चर्चा का विषय बनता है, जिससे धर्म को हानि पहुंचती है, हमको जो है क्षति पहुंचती, फिर प्रतिष्ठा टोंटबाजी स्टार्ट हो जाती है कि आपके धर्म में ये चीज है। जिक्र होता है, चर्चा हो जाता है, वह चर्चा जो है ना नकारात्मक होता है, इसलिए हमेशा बचना चाहिए। लेकिन ये बात आपने अच्छी कही कि हम इन सब चीजों का सेवन करके हमारा शरीर तो खराब कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम शिव शंकर भोलेनाथ के कंपेरिजन में भी हम आ रहे हैं, नहीं कर सकते कंपेयर, जो कि हम नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं। अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं फिर ये जो है। देखो, ये उनका कंपेयर तो नहीं मैं कह सकता, कंपेयर तो जो है ना उसको उनका हो सकता है कि बहाना हो, लेकिन मैं जो है ये कहना चाहूंगा कि वो कुछ समय के लिए ये नशा इस तरह का है, इसमें जो है ना जो अपनी सारी चिंताएं और ये इस तरह की चीजें भूल करके, और वो मस्ती में पैरों में छाले हैं तो उनको छालों की कोई परवाह नहीं है, दर्द नहीं कर रहा है, बस वो चले जा रहे हैं। और जब यहाँ आते हैं तो वो नहीं मिलता है तो जो है ना उनको लंगड़ा के ही चलना पड़ता है। बस वो जो है ना नशे की धुन में चलने के लिए वो शायद ऐसा करते होंगे, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसका नाम है जो आपके शरीर के अंदर नेचुरल कैपेसिटी है उसके अंदर करो। आप जितनी आपकी सीमाएं हैं उसके अंदर आप रह करके करो। भगवान तो आप घर में गंगा जल है वो लेकर के आप जल में मिला करके, पहले गंगा जल डालो लोटे में, फिर आप जल डालो, उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। आप हरिद्वार से गंगा जल लेकर के आओ, छोटे पात्र में लेके आओ, जैसी आपकी कैपेसिटी है, उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। आप 7 दिन की बजाय 11 दिन में ले आओ, उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। और आप गौमुख से ले आओ, उसमें भी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान के लिए आप सभी बच्चों के समान हो। वो तो परम पिता है।
एक ही दृष्टि से देखते हैं। एक ही दृष्टि से देखते हैं, समदर्शी उनका नाम है। उनके लिए कोई भेद नहीं है, किसी भी कास्ट में, किसी भी बिरादरी में, किसी भी जाति में, भगवान के दरबार में सारे एक हैं, सबके लिए पंडित जी भगवान। एक मेरा और लास्ट क्वेश्चन है आपसे, कावड़ है जो कहाँ कहाँ से लाई जाती है, कौन कौन से ऐसे स्थान है जहाँ से कावड़ है जो अनुयायी है वो लेकर आते हैं? हमारा जो क्षेत्र है, जी। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, यहाँ कावड़ दो जगह से मुख्यतः आती है। या तो हरिद्वार हर की पैड़ी से उठाते हैं, या फिर जहां से गंगा का प्रादुर्भाव है गोमुख से, या फिर गोमुख से लेकर के आते हैं। बाकी उधर यूपी में, बिहार में वो लोग बनारस से उठाते हैं और अपने अपने शिवालयों में। अलग अलग परंपरा है। नेपाल रीजनिंग से हिसाब से, जैसे हमारा जो एरिया है, एरिया के मतलब, हाँ हाँ हाँ, वो एरिया के मतलब नेपाल के अंदर वहां और है एक नदी, पवित्र नदी, उसका गंगा जल वो जो है ना भगवान को अभिषेक करते हैं। और वास्तविकता में शिव पुराण के अंदर जो गंगा का जल लेकर के हरिद्वार से रामेश्वर में चढ़ाता है, ये सबसे बड़ी कावड़ है। रामेश्वरम में जो चढ़ाता है, जो भगवान राम जी ने लंका विजय के समय शिवलिंग का जो स्थापना की, वो रामेश्वरम में चढ़ाता है वो गंगा, ये सबसे बड़ी कावड़ है। इसका उल्लेख है शिव पुराण के। इसका उल्लेख है। हाँ। इसके बेनिफिट्स तो भगवान आज तो प्रसन्न होते हैं, जैसी सबकी अलग अलग मनोकामना होती है, साक्षात दर्शन दे जैसी जिसके नहीं। दर्शन करना तो जो है ना इन आंखों से संभव नहीं है, लेकिन आज के कलयुग के परिप्रेक्ष्य में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपको मन चाहा, क्योंकि अलग अलग डिजायर है, सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं। विद्यार्थी विद्या के बारे में सोचता है, गृहस्थी संतान के बारे में सोचता है, धन के बारे में सोचता है, अनमैरिड के बारे में, हाँ अनमैरिड जो है वो शादी के बारे में सोचता है, और योगी लोग अपनी योग साधना के बारे में सोचते हैं। मेरे जैसे ये सोचते हैं कि ये भगवान मेरा मन जो है आपके चरणों में लगा रहे। स्वाभाविक है, तो जैसी जिसकी इच्छा हो वैसी इच्छा हो। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक लड़की जो कावड़ लेके आ रही थी, भोली कहा जाता, अब तो भोली ही बोला जाएगा उनको। तो उनसे जब पूछा एक पत्रकार महोदय ने कि आप किस पर्पज से, आपकी क्या डिजायर है जो आप लेके, आपने क्या मन्नत मांगी है, तो उन्होंने कहा कि पत्रकार ने बोला कि आप शादी के लिए, फिर लड़की बोला कि शादी मेरी हो गई है लेकिन मेरे पति की नौकरी के लिए मैंने निश्चित जो कावड़ उठाई है। तो अलग अलग अपने अपने डिजायर अलग जैसी, क्योंकि भगवान जो है वास्तव में कल्प वृक्ष जो है, कल्प वृक्ष की शास्त्रों में एक गणना है। कल्प वृक्ष उसका नाम है, कामधेनु गौ उसका नाम है, जो जहां जैसी इच्छा व्यक्त की जाती है वो इच्छा पूर्ण होती है। तो भगवान भी ऐसे ही हैं। भगवान के दरबार में जैसा संकल्प लेकर के और जितनी पवित्रता के साथ जो लेकर के आता है और भगवान को समर्पित करता है, उतनी ही शीघ्रता से उसकी पवित्रता, उसकी डेडिकेशन, उसके समर्पण उसके ऊपर निर्भर करता है। जो इच्छा करते हैं भगवान उसकी पूर्ण करते हैं। भगवान तो ऐसे हैं, जलंधर राक्षस को अपना कंगन ही उतार के दे दिया था, जो कंगन फिर वो भस्मासुर को जो है फिर वो जो है ना उन्हीं को मारने के लिए दौड़ा। तो मेरा कहने का भाव ये है, भगवान शंकर बड़े दयालु देवता है, जो चाहे उसको वो देने के लिए तैयार रहते हैं। भोले, हाँ सभी भोलेनाथ, निश्चित रूप से, निश्चित। तो पुजारी जी, जो कावड़िए हैं या फिर जो जनता है, उनको आप क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि आप सभी प्यार पूर्वक, हार्दिक स्नेह के साथ, सबके अंदर परमात्मा का तत्व मान करके, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए, सभी के अंदर उस परमात्मा का नूर है, वो चाहे किसी भी कास्ट से है, किसी भी बिरादरी से है, सबको प्रेम प्यार पूर्वक आप स्नेह बांटते हुए, प्यार बांटते हुए, देखो यात्रा है ही प्रेम बांटने की। यात्रा का सबसे बड़ा जो फायदा होता है, यात्रा आपको विनम्रता सिखाती है। यात्रा आपको विनम्रता सिखाती है, यात्रा आपको बोलने का तरीका सिखाती है। यात्रा का इस तरीके का भी जो है, ये भी लाभ उठाते हुए अपनी यात्रा को अच्छे ढंग से आप पूर्ण करें। परमपिता परमात्मा भोलेनाथ आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप एक बहुत बड़े उच्च कोटि के नागरिक बनकर के इस भारत देश की सेवा करें।
अपने माता पिता कुल परिवार की कीर्ति को बढ़ाने वाले हों। और भाई आपके चैनल के लिए भी आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, मैं आपकी वीडियोस को देखता हूँ, आप अच्छे व्यूज आपके होते हैं, अच्छे मुद्दे उठाते हैं। परमपिता परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप इस प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक इन मुद्दों को उठाते रहें। भगवान आपको असीम शक्तियां प्रदान करें। ओम तत्सत। तो आप हैं हमारे साथ पंडित मेहरचंद जी, प्राचीन मंदिर नरवाना के संचालक, और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है। जो एक बात मेरे को बड़ी दिल में मतलब अच्छी जो टच करके गई है कि शिव शंकर भोलेनाथ मतलब भेदभाव नहीं करते। और मैंने बीच में बोला था कि कोई किस वो भाव देखते हैं कि आप किस भाव से लाए, चाहे आप एक बूंद लेके आइए या फिर आप 200 लीटर लेके आइए। ऐसा नहीं कि वो एक बूंद वाले को कम प्यार देंगे शिव शंकर भोलेनाथ, या 200 लीटर वाले को ज्यादा देंगे। तो ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। भाव भाव है जो आपके अंदर, वो भाव देखा जाता है। तो जितने भी कावड़िए गए हुए हैं, पंडित जी ने कहा कि इस यात्रा को विनम्र यात्रा मीन्स प्रेम यात्रा की तरह आप इसको है जो पूरा बनाइए, पूरा कीजिएगा, क्योंकि आपसी में भाईचारा प्रेम प्यार होना चाहिए। और जल्दबाजी नहीं कीजिए, क्योंकि हम देखते हैं हर साल कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है, कुछ एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्योंकि जो रोड होते हैं बड़े बिजी हो जाते हैं कावड़ियों के टाइम पे। तो आराम से आइएगा और आपस में प्रेम प्यार व्यवहार से आइएगा, और अपने आसपास सफाई भी रखिएगा, क्योंकि जो माहौल ऐसा है कि बीमारियां कुछ ज्यादा पनप जाती है जहाँ क्योंकि आसपास सड़कों पर है जो बारिश के पानी से है हैजा वगैरह फैलने की है जो वो होती है। तो जितने भी कावड़ियों की जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं, वो दवाइयों का प्रयोग भी अच्छे से कीजिएगा और मिलजुल कर आइएगा। आप ये जो कावड़ियों का जो त्योहार है, इसको जो पूरा पूरा वर्ल्ड देखता है, पूरे वर्ल्ड की निगाहें होती है इस पर, क्योंकि शिव शंकर भोलेनाथ त्रिलोकी जो इनको कहा जाता है, त्रिलोकीनाथ, तीनों लोक के नाथ है शिव शंकर भोलेनाथ। तो इसकी जो नैया में नील है सभी भक्त, तो इसका अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, आनंद लीजिएगा, प्रेम प्यार से रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और देखते रहिएगा हरियाणा डेली पोस्ट। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।